ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, एक बार जानना चाहेंगे मेरे आवाज आ रहा है और स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा यस सर। करिएगी। यस सर। ठीक। ओके। तो इससे पहले के जो सेशंस हुए उस सेशंस में हम लोग क्लियर किए, जो इंडिकेटर का जो पार्ट है, इंडिकेटर का पार्ट में हम लोग देखें, सीखे और जाने आपका जितना मेजर जो इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में, जिसमें मूविंग एवरेज, आरएसआई, पिवट पॉइंट, फिबोनाची, बॉलिंजर बैंड्स, मैकडी, ये सारा चीज हम लोग देखे, जाने, सीखे कि ये इंडिकेटर्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है अपना ट्रेडिंग में। और उसके जरिए से आप अपना जो ट्रेडिंग का जो डिसीजन है, ट्रेडिंग का डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, किस जगह पे एंट्री करना है, किस जगह पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस अपना कहाँ मेंशन करना है, ये ऑलमोस्ट हम लोग लगभग लगभग सीख चुके हैं। ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं एक और मेजर इंडिकेटर, जिसको हम लोग भी वेब के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ भी वेब का ही और एक डेवलप जो पार्ट है, वो ए वी वेब के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको एंकर्ड वी वेब भी कहा जाता है। वी वेब का फुल फॉर्म आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन में हम लोग वी वेब और ए वी वेब का जो बेसिक जो यूजेस है, किस तरह से होता है, वी वेब है क्या, उसको किस तरह से यूटिलाइज हम लोग अपना ट्रेडिंग में कर सकते हैं, ये सारा चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे और सीखेंगे कि वी वेब और ए वी वेब के जरिए से हम लोग अपना ट्रेडिंग का डिसीजन किस तरह से बना सकते हैं। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अगर करना चाहते हैं तो उसका हम लोग किस तरह से यूज हम लोग कर सकते हैं इसका। ठीक है। और ये एक सिंपल और क्लियर एक माइंड में रखना है कि ये वीवेप और ए वीवेप काफी पावरफुल टूल है। ठीक है। जनरली वीवेप का यूज होता है आपका इंट्राडे में यूज किया जाता है। और ए वीवेप जो है वो स्विंग या पोजिशनल ट्रेड ट्रेड अगर कोई लेना चाहते हैं तो उसमें ए वीवेप का यूज किया जाता है। तो इसको किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग चलिए जानते हैं और पता करते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग अपना ट्रेडिंग में यूज कर पाएंगे। यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले हम लोग वी वेब के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वी वेब इंडिकेटर है क्या। तो वी वेब का फुल फॉर्म क्या है? वी वेब का फुल फॉर्म वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हम लोग एवरेज प्राइस के बारे में इससे पहले जो सेशंस हैं उसके चैप्टर्स में हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं। और मूविंग एवरेज जो है, वो मूविंग एवरेज क्या होता है, वो जो स्टॉक या इंडेक्स का जो है उसका एवरेज प्राइस को ही मूविंग एवरेज फॉलो करता है। और हम लोग को ये इंडिकेट करके देता है कि इस ये जो स्टॉक या इंडेक्स है ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, या फेयर वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल इसका क्या है कि जब आप इंट्राडे में जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो इंट्राडे में प्राइस का फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होता है। तो इंट्राडे में एक ट्रेडर के लिए एक सबसे मोस्ट एक टेंशन का एक बात होता है, एक हेडेक रहता है कि हम एंट्री पॉइंट अपना कहाँ बनाए, एंट्री मेरा कहाँ पे हो, कहाँ पे हम एंटर करें, और सही प्राइस कहाँ पे है, ये भी जानकारी लेना काफी जरूरी होता है कि हम सही प्राइस में एंट्री कर रहे हैं या सही प्राइस मतलब सही प्राइस हमको मिल नहीं रहा, हम ओवर प्राइस में एंट्री कर ले रहे हैं, या बहुत ही डाउन जो है, बहुत ही डाउन मीन्स क्या होता है कि सेल साइड में अगर है और बहुत ही डाउन में जाके वहां पे हम एंट्री कर ले रहे हैं। तो ये एक बहुत हेडेक का एक मैटर होता है। ठीक है। तो इसको हर ट्रेडर ये चाहता है कि मेरा एंट्री जो है, एंट्री एक अच्छा और फेयर प्राइस में मेरा जैसे एंट्री मेरा बने, ताकि हमको जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमको जल्दी इंट्राडे में देखना शुरू हो जाए, और हम जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल भी पाए। ठीक है। तो ये इंट्राडे में आपको
ये वीवैप जो इंडिकेटर है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये आपका जो एवरेज जो आपका प्राइस है, फेयर प्राइस जो है, वो फेयर प्राइस को वीवैप आपका इंट्राडे में इंडिकेट करके आपको देता है। और वीवैप में सिंपली क्या होता है, जैसे आपका मूविंग एवरेज जो होते हैं, मूविंग एवरेज में क्या होता है कि प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस को वो ऐड करते हुए आगे बढ़ता है, और उसको जितना पीरियड है, पीरियड से डिवाइड कर देने से वो एवरेज करके आपको वहां पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वीवैप में क्या होता है कि वीवैप में आपको प्राइस का जो एवरेज है वो तो आपको यहाँ पे मिलता ही है, और साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम का जो एवरेज है, जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, मतलब कितना यहाँ पे क्वांटिटी, कितना पर्सन्स का यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है, कितना वॉल्यूम यहाँ पे एंटर किया है, उसका भी एवरेज आपको निकाल के वीवैप यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। जिसके कारण ये वीवैप जो है, वीवैप काफी रिलायबल माना जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का एवरेज तो रहता ही है, साथ ही साथ वॉल्यूम का भी एवरेज यहाँ पे रहता है। ठीक है। और ये प्योरली आपका इंट्राडे में ही यूज किया जाता है। वीवेब का यूज आप लॉन्ग टर्म में आप नहीं कर सकते हैं। सेम डे में वीवेब आपको उस दिन का एग्जैक्ट, जिस दिन में आप वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, उसी दिन का एवरेज प्राइस वो शो करके आपको वहां पे देता है। ठीक है। तो ये सिंपल वीवेब का एक वर्क है। ठीक है। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि जो एवरेज प्राइस जो है स्टॉक का, वो आपको वहां पे मेंशन करके देता है, और साथ ही साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी ये ऐड करते हुए आपको कंटिन्यूअस बेसिस में आपको एवरेज प्राइस ये शो करते जाता है। ठीक है। वो इंटायर जो डे है, एंटायर डे में आपको एवरेज प्राइस वहां पे देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए वीवैप यहाँ पे जो वीवैप है, वीवैप का लाइन इस तरह से ये जो मूव कर रहा है, ठीक है, और प्राइस मान लीजिए इस तरह से वीवेब के आसपास, कभी कभी वीवेब से दूर भाग जाता है, कभी वीवेब के पास आता है, कभी वीवेब से नीचे भी ये आता है। ठीक है। और वीवेब अपना जो है एवरेज प्राइस वो आपको वहां पे इंडिकेट करते हुए ही वहां पे लेके चलता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि अगर मान लीजिए वीवेब इस एरिया में अगर वीवेब है, वीवेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इस जगह पे अगर दिख रहा है, और प्राइस अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो सिंपली आपको ये पता चल जाता है कि प्राइस काफी ओवर वैल्यू इंट्राडे में चल रहा है। तो वहां पे आपका डिसीजन मेकिंग क्या होगा कि वहां पे अभी हमको वेट करना है। अगर हम उस स्टॉक या इंडेक्स में अगर हम एंट्री बनाने का सोच रहे हैं, तो मेरा ये कोशिश रहेगा, मेरा ये टारगेट रहेगा कि पहले प्राइस वीवेब के आसपास आए, वीवेब के आसपास आके अगर वहां से रिजेक्शन लेके फिर से प्राइस ऊपर की ओर मूव करने का कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे एंट्री फिर अपना बनाएंगे। न कि इंट्राडे में प्राइस इतना ऊपर भाग चुका है, ठीक है, और हम वहां पे ऊपर का प्राइस में जाकर हम वहां पे एंट्री कर लेते हैं। ठीक है। अगर वहां पे एंट्री कर लेते हैं तो जनरली क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर्स है वो वहां पे आपका ट्रैप होते हैं, वहां पे फंस जाते हैं, और प्राइस वहां से जो गिरना शुरू होता है, वो नीचे जब तक इस जगह पे जब तक आएंगे, उससे पहले उन लोगों का एसएल जो है, जो लॉस वहां पे शो होता है, वो लॉस देखते हुए वो अपना पोजीशन काट के ऑलरेडी निकल जाते हैं। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वीवेब का जरूर आपको इस्तेमाल इंट्राडे बेसिस में आपको करना चाहिए, जिससे आपको फेयर वैल्यू जो है, अगर आप बाई साइड में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये देखना चाहिए कि प्राइस वीवेब के आसपास हो, और वीवेब से रिजेक्शन लेके ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर रहा है, तो वीवेब के नीचे आपको अपना एसएल रख के वहां पे आप अपना एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये फेयर प्राइस का जो है, फेयर प्राइस का उस दिन का एग्जैक्ट, उस जो दिन है उस दिन का आपको एवरेज प्राइस ये दर्शाता है। और वहां पे जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी जनरली अपना जो ट्रेड का जो ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर वहां पे प्लेस करके रखते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आपको वीवेब के जरिए से आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है, और आइडेंटिफाई करके आप अपना ट्रेड डिसीजन भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल वीवेब क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसमें प्राइस और वॉल्यूम दोनों का वहां पे एवरेज आपका इनपुट दिया हुआ रहता है, जिससे आप जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं,
उन लोगों के लिए एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट निकालना काफी आसान होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू जो पोजीशंस हैं उसको भी आप वहां पे ट्रैक कर सकते हैं कि प्राइस जो आप जहां पे आप खरीदने जा रहे हैं उस जगह में प्राइस फेयर वैल्यू में है या ओवर वैल्यू में है या अंडर वैल्यू में है। ठीक है, ये वीवेब के जरिए से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं मार्केट में। और ये सिंपल जो आप जब चार्ट में जाइएगा उसको हम यहाँ पे शो भी कर देंगे। चार्ट में जाके जो इंडिकेटर सेक्शन है, जो ट्रेडिंग व्यू में जाइए या आपका जो ब्रोकर है, आपका ब्रोकर का जो इंडिकेटर का जो सेक्शन रहता है वहां पे जाके शॉर्ट में भी वेब भी लिख सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वहां पे सारा चीज इनपुट डाला हुआ रहता है, उसमें कोई छेड़खानी करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, वो जैसे वहां पे आप क्लिक करेंगे वो चार्ट में आपका वो ऑटोमेटिकली आपका प्लॉट हो जाता है। और वहां पे इंट्राडे बेसिस में जो एवरेज प्राइस है वो आपको वहां पे दिखना शुरू हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा आपको उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाद में इसको मैं चार्ट में जाके मैं उसको दिखा भी दूंगा। अब आते हैं एक सिंपल सा कि वीवेब जो है, वीवेब को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ है, इसको बाद में आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आते हैं कि वीवेब का जो फॉर्मूला है, वीवेब इक्वल टू क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्राइस इनटू वॉल्यूम। और प्राइस इनटू वॉल्यूम का जो आपका आएगा संख्या, उससे क्यूमुलेटिव वॉल्यूम से उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और वो डिवाइड करके जो वैल्यू आता है वही वैल्यू अपना जो वीवेब है, वीवेब का वही वैल्यू वहां पे रहता है। ठीक है, ये किस तरह से होता है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आप सुबह मार्केट में आए। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग का इंडियन मार्केट जो है वो 9:15 में आपका लाइव हो जाता है। आप बाई एंड सेल का ट्रेड वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये एग्जांपल रखा गया है कि 9:30 बजे सुबह आपका कोई एक स्टॉक है, कोई एक स्टॉक का प्राइस था 100 रुपया में, वो ट्रेड कर रहा था। 100 रुपये में जब ट्रेड कर रहा है वहां पे उसका वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम 10,000 वॉल्यूम उसका वहां पे शो हो रहा था। ठीक है, उससे जस्ट आधा घंटा बाद 10 बजे प्राइस कहां पे था, 102 में प्राइस था। और वॉल्यूम कितना था, 8,000 वॉल्यूम वहां पे शो हो रहा था। 10:30 में आपका प्राइस कहां पे 202 से ये गिर के 101 में आया। 102 से गिर के 101 में आया। और वॉल्यूम यहाँ पे कितना था, 12,000 का वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा था। ठीक है, फिर 11 बजे आधा घंटा बाद और प्राइस कहां पे था, 101 से ये मूव कहां पे किया, 103 तक मूव किया। लेकिन वहां पे वॉल्यूम वहां पे दिखा शो हो रहा था कितना, 6,000 का वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा था। तो ये आप अपना जो चार्ट है, अपना चार्ट में जब आप वहां पे वॉल्यूम और प्राइस, वहां पे चार्ट में प्राइस तो वहां पे ऑटोमेटिकली कैंडल स्टिक लगाइएगा, वो आपका शो होगा। ठीक है, तो वहां पे आप ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का बार भी वहां पे आपको शो होता है। और वॉल्यूम जब आप वहां पे प्लॉट करके रखेंगे तो वॉल्यूम बार में जब आप अपना कर्सर लेके जाइएगा तो वहां पे वॉल्यूम कितना है वो भी आपका वहां पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी हिडन चीज नहीं है। वो ये जो कैलकुलेशन है इसको आप जाके डायरेक्ट भी वहां पे कर सकते हैं, लेकिन ये करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये जानकारी लेने के लिए सिर्फ ये आपको हम बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अब ये जो मूव हुआ, प्राइस का जो मूव हुआ और वॉल्यूम का जो ये आपका अप और डाउन जो हुआ, वॉल्यूम बढ़ा और घटा। ठीक है, तो इसके जरिए से वीवेब का कैलकुलेशन कैसे होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या वहां पे कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेट जो फर्स्ट कैलकुलेशन था क्या, प्राइस इंटू वॉल्यूम फॉर ईच टाइम इंटरवल। जो प्रत्येक जो टाइम इंटरवल हुआ वहां पे प्राइस और वॉल्यूम का टोटल मेजरमेंट कितना आ रहा। ठीक है, तो 9:30 बजे प्राइस कितना था, 100। और वहां पे वॉल्यूम कितना ट्रेड कर रहा था, 10,000। तो 100 × 10,000, 10 लाख टोटल क्यूमुलेटिव यहाँ पे आया कैलकुलेशन। 10 AM में प्राइस कितना था, 102 में। और वॉल्यूम कितना था, 8,000 का वॉल्यूम था। इसको भी मल्टीपल यहाँ पे किया गया है। फिर 10:30 AM में प्राइस कितना था, 101। उसको जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना था, 12,000 वॉल्यूम था वहां पे। ये दोनों को यहाँ पे मल्टीपल किया गया। और 11 AM में प्राइस कितना था, 103।
और वॉल्यूम कितना था 6000, इसको भी यहाँ पे मल्टीपल किया गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में वीवेब का ये कैलकुलेशन होता है। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, प्राइस इंटू वॉल्यूम, ठीक है। प्राइस इंटू वॉल्यूम का जो ये सम आया, ये टोटल 10 लाख, 8 लाख, 16 हजार, 12 लाख, 12 हजार, और 6 लाख, 18 हजार, ठीक है। ये टोटल को हम सम अप करते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं। तो टोटल ऐड करने से मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 36,46,000 नेट। यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे खड़ा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हमको जो प्रीवियस जो कैलकुलेशन का जो सीट था वहां पे क्या था, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव वॉल्यूम कितना होगा मेरा, 10,000, 8,000, 12,000 और 6,000, टोटल 36,000 का मेरा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो आ गया मेरा, ये इसका भी सम अप आ गया, इसका भी सम अप मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वीवेब को कैलकुलेट करने के लिए जो मेरा प्राइस इंटू वॉल्यूम का जो सम अप था, उससे हम ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो सम अप है उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो 36,46,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 36,000 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू कितना आ रहा है, 101 रुपया 27 पैसा लगभग, ठीक है। और उस वक्त यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि प्राइस वहां पे दिख रहा है कितना, 103 रुपया, ठीक है। तो सिंपली वहां पे प्राइस मान लीजिए इस तरह से अगर प्राइस मूव कर रहा हो, अगर प्राइस मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर प्राइस दिख रहा है इस जगह में 103 रुपया अभी प्राइस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वी वेब जब आप प्लॉट कीजिएगा तो वी वेब आपका क्या होगा, वी वेब आपका हो सकता दिखेगा इस एरिया में, आपका वी वेब यहाँ पे दिखेगा, इस जगह पे वी वेब आपका शो करेगा 101 रुपया, 101 रुपया 27 पैसा यहाँ पे वी वेब आपका शो होगा। तो इसका सिंपली क्या मतलब हुआ कि प्राइस इंट्राडे में अभी कहां पे है, ओवर वैल्यू जोन में है, ओवर वैल्यू अभी चल रहा है। तो वहां पे अपना डिसीजन क्या होगा कि प्राइस को थोड़ा सा, जो वीवैप है, जो उसका वॉल्यूम और प्राइस का जो एवरेज है इंट्राडे में, उसके आसपास आए तब अपना हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि 103 रुपया अभी चल रहा है, तो 103 रुपया मतलब 2 रुपया ज्यादा हमको देके यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। तो ये हर कोई वहां पे जितने भी मान लीजिए ट्रेडर है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, अगर बाय साइड में कोई भी वहां पे जाना चाहेंगे, तो ये आपको माइंड में रखना है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो होते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड, LIC या FII DII वगैरह जितने हैं, वो लोग कभी भी कोई भी स्टॉक को या इंडेक्स को ओवर प्राइस में नहीं खरीदते हैं। वो कहां पे खरीदते हैं, एवरेज के पास खरीदते हैं या एवरेज के नीचे में जाके खरीदते हैं, जहां पे उसको कोई भी स्टॉक का प्राइस सस्ता में मिलता हो, ठीक है। हम लोग चेस करते हैं किसको, जब प्राइस बढ़ना शुरू होता है तो हम लोगों को वहां पे फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे प्राइस तो बढ़ना शुरू हो गया, चलो यहाँ पे एंट्री करो। लेकिन हम लोग जहां पे एंट्री करते हैं, वो लोग कहा क्या करते हैं, वहां पे वो सेल करते हैं, क्योंकि प्राइस वहां पे ओवर वैल्यू में है। और हम लोग जहां पे बेचना शुरू करते हैं, अगर मान लीजिए ऊपर में खरीदे और प्राइस आ गया नीचे, वीवेब के पास आ गया या वीवेब के नीचे चल गया, तो वहां पे प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू या अंडर वैल्यू में वहां पे चल रहा है प्राइस। उस जगह में क्या होता है, वो सस्ता मिल रहा है, माल हमको वहां पे सस्ता में मिल रहा है, तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल बायर सब वहां पे खरीदना शुरू करते हैं। लेकिन हम लोगों को वहां पे क्या होता है, डर लगता है कि यार प्राइस तो गिर गया नीचे, खरीदेंगे तो और नीचे ना चल जाए। ये डिफरेंस होता है इंस्टीट्यूशनल का और रिटेल ट्रेडर का, जिसके कारण क्या होता है, देखिएगा रिटेल ट्रेडर काफी ज्यादा लॉस में रहते हैं, मैक्सिमम टाइम लॉस में रहते हैं, ठीक है। तो ये वीवेब का अगर आप यूज करते हैं और इसको अगर आप प्रैक्टिस करके अगर आप मास्टर बनते हैं वीवेब के ऊपर, तो ये वीवेब ही आपको एंट्री एग्जिट एसएल आपको सारा चीज ये प्रोवाइड करके दे सकता है। और फेयर वैल्यू जो है, कोई स्टॉक में जो अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं, तो उसका फेयर वैल्यू का जो जोन है, उस जोन में आप अपना एंट्री बनाने का वहां पे आपको सजेशन भी ये विवेक प्रोवाइड करता है। और आप आसानी से वहां पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फेयर वैल्यू है, यहाँ पे हम अपना एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से विवेक का कैलकुलेशन होता है।
लेकिन ये कैलकुलेशन आपको करने का खुद से जरूरत नहीं है। जब आप वीवेप को इंडिकेटर में वहां पे प्लॉट कीजिएगा, ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक प्रत्येक मिनट का, प्रत्येक सेकंड का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, जितना टाइम फ्रेम का आप लगाइएगा, उस टाइम फ्रेम में आपका वो कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली वहां पे वीवेप आपको शो कर देगा कि अभी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो एवरेज प्राइस इंट्राडे में है, वो कितना इस स्टॉक का या इंडेक्स का चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वीवेब को आप यूज कर सकते हैं। अब वीवेब का ट्रेडिंग में जो यूजेस है, वो काफी तरह से यूजेस वहां पे किया जाता है। ठीक है, वीवेब का यूजेस सिंपली डे ट्रेडिंग में होता है। इंट्राडे का जो पोजीशन मैनेजमेंट है, पोजीशन मैनेजमेंट में आप अपना वीवेब का यूज कर सकते हैं। पोजीशन मैनेजमेंट में क्या होता है, पोजीशन में जनरली 3 पार्ट रहता है। एक एंट्री होता है, सेकंड होता है एसएल होता है, और थर्ड होता है अपना टारगेट। तो वीवेब लगा के आप अपना एंट्री फेयर वैल्यू जो जोन है, वीवेब के आसपास में आप एंट्री बना सकते हैं। अपना एसएल जो है, एसएल अपना वीवेब के नीचे का जो एरिया है, अपना नीचे का एरिया में आप एसएल वहां पे रख सकते हैं। और अपना वीवेब से जनरली क्या होता है कि वीवेब से जो जब प्राइस काफी दूर चला जाता है, ठीक है, तो वीवेब से ज्यादा दूर जब जाता है तो प्राइस जनरल टर्म में, जनरल समय में, जब मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है न्यूज वगैरह, तो प्राइस क्या होता है कि जब वीवेब से दूर भाग जाता है तो प्राइस एक बार वीवेब के पास जरूर आता है, आने का कोशिश करता है, उसके आसपास आने का कोशिश करता है। ठीक है, तो वहां से आप अपना टारगेट भी वीवेब से बहुत ज्यादा दूर, इंट्राडे में जैसे 0.5%, 1% का एक डिस्टेंस अगर मिल जाता है, टारगेट पॉइंट मिल जाता है, तो वो आपका टारगेट पॉइंट भी वहां पे आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अपना पोजीशन का जो मैनेजमेंट है, वो भी आप वहां पे रेडी कर सकते हैं। वीवेब एज बेंचमार्क, उसके हिसाब से ही आप कर सकते हैं अपना, मतलब मेन बेंचमार्क आप रखें कि वीवेब ही मेरा, चूंकि प्राइस और वॉल्यूम का यहाँ पे पूरा डिटेल्स लेके हमको यहाँ पे प्राइस का जो डिटेल्स है उसको हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो वीवेब के ऊपर से ही हम अपना जो डिसीजन है, डिसीजन को वहां पे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, लेंगे। साथ ही साथ वॉल्यूम का कंफर्मेशन, वीवेब मान लीजिए अगर फ्लैट है, वीवेब को जब चार्ट में आप लगाइएगा तो वीवेब क्या होता है, जैसे मूविंग एवरेज का मूव होता है उस तरह से वीवेब का भी मूव होता है, लेकिन काफी स्टीडी मूव होता है वीवेब का। ठीक है, वीवेब अगर मान लीजिए फ्लैट है तो सिंपली क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी आपका ड्राई चल रहा है, वॉल्यूम भी आपका घट गया है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं हो रहा है, मार्केट में रेंज बाउंड है। अगर वीवेब ऊपर साइड अगर मूव कर रहा है, अगर लगभग लगभग आप पकड़ के चलिए कि 45 डिग्री का एक रेंज लेके प्राइस मूव करना शुरू कर दिया, तो सिंपली वहां पे वीवेब जब अप साइड मूव कर रहा है तो प्राइस तो अप मूव हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि इसमें वॉल्यूम भी ऐड है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वॉल्यूम भी यहाँ पे ऐड हो रहा है, वॉल्यूम भी अप हो रहा है। मतलब प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम जब अप की ओर जा रहा है, तो ये दोनों चीज आपको, ये डबल कंफर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि इस प्राइस का जो मोमेंटम हो रहा है अपसाइड में, इसमें वॉल्यूम का भी साथ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस ही जा रहा है और वॉल्यूम आपका गिर रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ टाइम फ्रेम का सिलेक्शन, आप वीवेब में इंट्राडे में जो आप काम करना चाहते हैं, इंट्राडे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या आधा घंटा, 30 मिनट्स, इसके ऊपर से आप इंट्राडे का टाइम फ्रेम भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स इंट्राडे में आप 1 आवर का जो है, 1 आवर का भी टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का 9:15 में मार्केट स्टार्ट होता है, 3:30 में मार्केट क्लोज होता है, तो ऑलमोस्ट आवरली कैंडल में भी जाइएगा तो 6 के लगभग लगभग कैंडल अपना वहां पे तैयार होता है। ठीक है, तो 5 मिनट से लेकर 1 आवर तक का टाइम फ्रेम जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हो इंट्राडे में, तो उसके हिसाब से आप अपना वहां पे टाइम फ्रेम का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी आप यहाँ पे अपना वेब के जरिए से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस वहां पे मिल रहा है, तो प्राइस ही सब कुछ है मार्केट में, ट्रेडिंग में। तो जब प्राइस का एवरेज आपको वहां पे मिल रहा है इंट्राडे में, तो आपको आपका एसएल, आपका टारगेट, आपका एंट्री एग्जिट, आप सारा चीज उसके जरिए से अपना रिस्क को वहां पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
और 7 में क्या होता है, मार्केट रिवीजन स्ट्रेटजीज। मार्केट रिवीजन स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि ये थोड़ा सा क्या है, जब आप वीवेब को कुछ दिन आप जब यूज कर लेंगे, ठीक है, कुछ दिन या कुछ महीना तक, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब आप यूज कर लेंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिकली एक आपका कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप होगा कि ये मार्केट रिवीजन में क्या होता है कि सिंपली कि आपका वीवेब अगर यहाँ पे इस जगह में वीवेब अगर है, प्राइस अगर भाग गया यहाँ पे, ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पे भाग गया है, ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर चुका है, ठीक है, और वीवेब इस जगह में है, तो वीवेब से जब एक डिस्टेंस बन जाता है तो प्राइस क्या करता है, यहां से रिविजिट करने के लिए एक बार वीवेब के पास जरूर आता है। अगर डाउन साइड में अगर प्राइस भाग गया यहाँ पे और वीवेब इस जगह में है, तो प्राइस एक बार रिविजिट करने वीवेब के आसपास जरूर आता है, और उस जगह से फिर से रिजेक्शन लेके जो साइड में, उसी साइड में जाने का फिर से कोशिश करता है, ठीक है। अगर बुलिश साइड में है तो एक बार वीवेब के पास आके वीवेब को रिविजिट करेगा और वहां से फिर बुलिश साइड में ऊपर की ओर भाग जाएगा इंट्राडे में। तो ये मार्केट रिवीजन का जो स्ट्रेटेजी है, ये भी जब थोड़ा सा टाइम आप देके वेब को आप यूज करते रहेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि प्राइस यहां से यहां तक मूव कर चुका, वेब से दूर है। हम यहाँ पे एक सेल एंट्री भी बना सकते हैं, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सेल एंट्री बना लेते हैं और वेब के आसपास जब प्राइस आता है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी किया जाता है वीवेब के जरिए से। मतलब मल्टीपल यूज, आप एक इंडिकेटर है लेकिन एक इंडिकेटर का मल्टीपल यूज आप इसमें कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग में इसको कर सकते हैं, और अपना इंट्राडे का जो ट्रेडिंग है, इंट्राडे का ट्रेडिंग को आप काफी बेहतर इसके जरिए से बना सकते हैं, ठीक है। और इसको जब आप लोग वीवेब को लगा के लाइव मार्केट में जब आप देखिएगा, ये तो मान लीजिए अभी थ्योरी में है, आपको चार्ट में हम दिखाएंगे तो वो भी आपका क्या होगा, एस, चूंकि मार्केट क्लोज है तो वो आपका थ्योरी ही होगा। लेकिन जब लाइव मार्केट में जब आप प्राइस का फ्लक्चुएशन देखिएगा, और लाइव मार्केट में जब आपको ये पता चलेगा कि प्राइस किस तरह से वीवेब के आसपास आया, वहां से रिजेक्शन लिया, या वीवेब को आपका वायलेट करके नीचे चल गया, या ऊपर से नीचे वीवेब के आसपास आके फिर से जो रिटर्न वहां से गया, तो ये सारा चीज जब लाइव मार्केट में आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना जब आप देखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक आपका कॉन्फिडेंस भी वहां पे बिल्डअप हो जाएगा, और ट्रेड भी आप वहां पे लेने के बारे में सोच पाएंगे, ट्रेड ले भी पाएंगे, ठीक है। तो यही सारा चीज का जो हम लोग डिस्कशन किए उसी का यहाँ पे डिटेल्स है, ठीक है। वेब ऐप एज बेंचमार्क, वॉल्यूम कंफर्मेशन, टाइम फ्रेम सिलेक्शन, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट रिवीजन स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्राडे में आप वेब का जो यूज करेंगे, जो हम जनरली यूज करते हैं, और काफी अच्छा रिजल्ट भी इसके जरिए से मिलता है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, ट्राई करने से पहले अपना बैक टेस्ट करें, ठीक है। प्रीवियस जो हिस्टोरिकल डेटा है, चार्ट में हिस्टोरिकल डेटा में अपना ये जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स को वहां पे अप्लाई करके पहला बैक टेस्ट वहां पे कीजिए। फिर लाइव मार्केट में आप इसको पेपर ट्रेड कीजिए, ठीक है। पेपर ट्रेड करने के बाद हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप पेपर ट्रेड वहां पे कीजिए। करने के बाद आपको जब कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद आप लाइव मनी या लाइव मार्केट में आप अपना कदम को रखें, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में सारा चीज क्या है, प्रैक्टिस के ऊपर से ही है। आपका प्रैक्टिस जितना ज्यादा रहेगा, आप उतना ज्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में सिंपली क्या है, इंट्राडे अगर आप करना चाह रहे हैं, 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको चूज करना है, ठीक है। वीवेब का जो टाइप होगा वो बेसिक बाय डिफॉल्ट जो वीवेब आपको ब्रोकर जो प्रोवाइड करता है वही आपका रहेगा। वीवेब का पीरियड, उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करना है। एज पर सेशन, जो सेशन आप वहां पे ले रहे हैं, 5 मिनट का सेशन या 15 मिनट का या 1 डे, 1 आवर का, तो वही सेशन यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। इसमें आपको दो ऐसे में आपका यूज आपको करना है एडिशनल कंफर्मेशन के लिए। एक होगा 5 ऐसे में, उसका सेटिंग रहेगा क्लोज, और दूसरा होगा 9 ऐसे में, उसका भी सेटिंग रहेगा क्लोज, ठीक है। क्योंकि सेटिंग में ओपन हाई लो क्लोज चारों पॉइंट रहता है, हमको
क्लोज का ही यहाँ पे सिलेक्शन करके रखना है, जो कि बाय डिफॉल्ट ही रहता है, लेकिन आपका अगर चेंज किया हुआ है तो उसको आप क्लोज में ही करके लेना है। ये सेटअप को मेरा नाम दिया हुआ त्रिशक्ति संगम। ठीक है, मतलब सिंपल क्या है, त्रिवेणी हम लोग सुने हैं। ठीक है, तो त्रिवेणी में क्या होता है, तीन नदियों का एक संगम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या है, दो मूविंग एवरेज का और वी वेब का एक जगह पे संगम है। ठीक है, जब ये तीनों एक जगह पे आ जाते हैं और प्राइस इसके, ये तीनों मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज और वी वेब के ऊपर अगर प्राइस है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये दो मूविंग एवरेज और आपका वेव ऐप के नीचे में अगर प्राइस है तो आपको एक, आपका बियरिश साइड में, सेल साइड में एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली ये मार्केट आपको अगर 10 बार अगर आप इसको देखिएगा, बैक टेस्ट भी कीजिएगा चार्ट में, तो 10 बार में से आपको 7 से 8 बार आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों आप बाय एंड सेल साइड, दोनों साइड के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, और कोई भी इंडेक्स में, स्टॉक में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कहीं पे भी आप इसको आराम से और आसानी से इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक लाइव, यहाँ पे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, इसमें हम आप लोगों को दिखाने के लिए इसको सिर्फ किए थे। ये 5 मिनट का आप देख सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्शन है। यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद इस एरिया में आप देखिएगा, ये व्हाइट लाइन, रेड लाइन, ये दोनों आपका क्या है, मूविंग एवरेज है। एक 5 है, जो व्हाइट लाइन है, ये 5 मूविंग एवरेज है। रेड लाइन आपका 9 मूविंग एवरेज है। और ये जो लाइन देख रहे हैं, ये आपका ऑलमोस्ट जो येलो कलर का है, ठीक है, येलो या ऑरेंज भी कर सकते हैं, ये आपका कौन सा लाइन है, वी वैप। ठीक है, ये आपका वी वैप लाइन है। जब आप प्लॉट कीजिएगा अपना चार्ट में तो वी वैप आपको इसी तरह से दिखेगा। अब यहां पे जैसे ही देखिएगा, ये तीनों मूविंग एवरेज लगभग लगभग एक दूसरे के आसपास में आ गए हैं या क्रॉसओवर किए हैं, तो यहां से एक मोमेंटम आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मोमेंटम लगभग 25,880 से ऑलमोस्ट आपका 25,960 70 तक, ये 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब जो बातचीत हम लोग कर रहे थे कि जब प्राइस, वीवेब देखिएगा, वीवेब कहाँ पे है, वीवेब इस जोन में है। ठीक है, प्राइस कहाँ पे पहुंच गया है, इस जगह में पहुंच गया है। तो जब प्राइस इंट्राडे में वीवेब से काफी दूर पहुंच जाता है तो एक बार वो आता है आपका एवरेज करने के लिए, वीवेब के पास में या वीवेब के पास आके उसको एवरेज करेगा, वीवेब को टच करेगा, और वहां से फिर इंट्राडे में आपका एक मोमेंटम देना शुरू करेगा। ठीक है, जनरली अगर देखिएगा, मार्केट अगर सुबह से ही ट्रेंडी है, सुबह से ही मान लीजिए अपसाइड या डाउन साइड में अगर मार्केट भाग गया है, तो 9:15 में मार्केट ओपन होता है। अब देखा गया सुबह से ही अपसाइड में ही मार्केट मूव करना शुरू कर दिया है और वी वेब से दूर में है। तो आप थोड़ा सा अगर उसको नोट डाउन कीजिएगा तो लगभग लगभग 12:30 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास वी वेब के पास एक बार आके वो क्या करता है, प्राइस एवरेज करने का कोशिश करता है। ठीक है, 12 हो सकता है, 11:30 हो, 12 हो, 12:30 हो, उस टाइम में आके एक एवरेज करेगा, एवरेज करके फिर जो दिशा में था उसी ट्रेंड में फिर से वो अपना मोमेंटम शुरू कर देता है। ठीक है, और ये जो डेटा है, ये 19 तारीख का देख रहे हैं, ये 19 नवंबर का है, बहुत पुराना डेटा ये नहीं है। ठीक है, रिसेंट 3-4 दिन पहले का जो निफ्टी का जो मोमेंटम हुआ है, हम लोग का मेन जो इंडेक्स है, उसी का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये 20 तारीख का, 20 तारीख मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के नीचे आया, वीवैप यहाँ पे था। ठीक है, वीवैप यहाँ पे था और नीचे से आके देखिएगा यहाँ पे 5 SMA और 9 SMA में वीवेप को काट के ऊपर की ओर मूव किया, प्राइस ये तीनों के ऊपर चल गया। ठीक है, तो प्राइस जब ये तीनों के ऊपर चल गया तो यहां से एक अच्छा खासा इंट्राडे में आपको मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे दिया, और मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम में अब देखिएगा ऑलमोस्ट ये वीवेप के आसपास आया। ठीक है, मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम में पूरा दिन मार्केट क्या रहा, ट्रेंड में ही आपका चला। ठीक है, तो जिस दिन
इस तरह का जो वीवेब का जो हम आप लोगों को बता रहे थे कि 45 डिग्री का एक अगर आपको देखने को मिल जाए कि वीवेब 45 डिग्री में मूव कर चुका है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो उस दिन आपको समझ जाना है कि मार्केट उसी दिशा में, वीवेब जिस दिशा में 45 डिग्री में मूव किया है, अगर ऊपर साइड तो ऊपर साइड, और अगर नीचे साइड में अगर इस तरह से वीवेब अगर मूव कर गया तो प्राइस डाउनवर्ड रहने का ही कोशिश करता है, और अप साइड में अगर 45 डिग्री में है तो प्राइस ऊपर साइड जाने का ही कोशिश करता है। तो अगर काफी दूर अगर भाग गया हो, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि वीवेब है यहां पे और प्राइस है यहां पे, क्या आपको यहां पे लेना चाहिए? आपको यहां पे कितना भी मार्केट कितना भी ट्रेंडी हो, लेकिन इस जगह में जब वीवेब से इतना दूर आ गया है, आपको कभी भी वहां पे बाई नहीं करना चाहिए, बाई साइड में एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर सुबह में मान लीजिए मार्केट खुला, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये देख रहे हैं, सुबह में मार्केट खुला, ये मूव एक हुआ, एक मूव आपको वहां पे देखने को मिल गया, लेकिन आप वहां पे एंट्री नहीं बना पाए, तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है कि तुम पहले इंट्राडे का जो एवरेज जोन है, एवरेज जोन के आसपास कम से कम पहुंचो, तभी हम एंट्री बनाएंगे, बाय साइड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस दिन जैसे 19 तारीख को एक बार मौका दिया एंट्री करने का, ठीक है, एंट्री करने से आपको यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलता, लेकिन ये 20 तारीख का जो मोमेंटम हुआ, यहाँ पे आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया है। तो एंट्री करने का मौका नहीं दिया है तो हम एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर हम वीवेब के ऊपर से अगर हम ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। अगर दूसरा बहुत सारा ऐसा भी इंडिकेटर है जो कि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देगा, ठीक है, कि एंट्री बना सकते हैं आप, ठीक है, तो उस अगर दूसरा कोई इंडिकेटर के जरिए से आप कर रहे हैं तो वो अलग बात है। वीवेप आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये फेयर वैल्यू आपका नहीं है, आपको वेट करना चाहिए, फेयर वैल्यू के आसपास आए उसके बाद ही आप अपना एंट्री बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पे एक साथ यहाँ पे फिर आए, और ये प्राइस कहाँ पे, ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गए। इस दिन क्या हुआ था? ये 21 तारीख है, गैप डाउन हुआ, ठीक है, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग था, वीवेप यहाँ पे था, ठीक है। तो सेकेंड डे में क्या किया? गैप डाउन किया, यहाँ पे एवरेज किया, एवरेज करने के बाद फिर से मार्केट क्या किया? नीचे की ओर आ गया, और ये वीवेप और 5 और 9 मूविंग एवरेज के नीचे में प्राइस आ गया। तो यहां से एक अच्छा जो मोमेंटम है, डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। फिर इस जगह पे एक छोटा सा मोमेंटम देख सकते हैं कि वीवेप यहाँ पे ऑलमोस्ट आने के बाद क्या हुआ? फ्लैट हो गया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज देखिएगा, जब प्राइस यहां से नीचे की ओर आया, यहां तक प्राइस आ गया, वीवेप कहाँ पे है? इस जगह में वीवेप है, मतलब वीवेप से दूर जब आ गया तो प्राइस क्या किया? फिर से लगभग देखिएगा ये 12 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है, 11:30 11:45 12 बजे के टाइम में प्राइस क्या किया? एक बार वीवेप के पास आया, यहाँ पे मूव करने, और यहां से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आया, और उसके बाद फिर क्या किया? वीवेप को तोड़ के ऊपर भाग गया। तो जब वीवेप को तोड़ के ऊपर भाग गया तो वीवेप के ऊपर क्या होता है? बुलिश सिग्नल होता है, वीवेप के नीचे होता है क्या? बियरिश सिग्नल। तो जब ये ऊपर में आपका भाग गया, आप यहाँ पे एंट्री मान लीजिए नहीं बना पाए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको वेट करना है कि जब वीवेप से दूर भाग गया है और बुलिश साइड में ऑलरेडी प्राइस आ चुका है, तो हमको फेयर वैल्यू जो जोन है, फेयर वैल्यू जोन का हमको यहाँ पे वेट करना है। तो फेयर वैल्यू जोन मेरा वीवेप का एरिया ही है। तो प्राइस जब वीवेप से ऊपर भागा, वहां से फिर से क्या किया? ये वीवेप के आसपास फिर आया, और यहां पे देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज जो है, ये दोनों मूविंग एवरेज और वीवेप तीनों एक साथ यहां पे आ चुका है। अब प्राइस इसके ऊपर, तो यहां से एक छोटा सा एक मोमेंटम आपको यहाँ पे इंट्राडे में ये आपको दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से अपना वीवेब का आप अपना ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग में इस तरह से अपना डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग में इसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं। और छोटा छोटा जो मूव होता है ये काफी अच्छा, आपको छोटा छोटा मूव तो ये देगा ही, और कभी कभी आपको एक बड़ा मूव भी कैप्चर करने का ये मौका देता है। तो इसको आप अपना ट्रेडिंग में यूज कीजिए, पहले बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। और ये एक आप देख सकते हैं, ये मैक्सिमम जो है डाउन साइड जब ट्रेंड होता है, जब मार्केट बियरिश जोन में ज्यादातर रहने का कोशिश करता है, तो यहां पे देखिएगा एक क्रॉसओवर हुआ है दोनों मूविंग एवरेज और वीवेब का, उसके बाद प्राइस डाउन
जब प्राइस ज्यादा दूर आ जाता है वीवेब से, तो वीवेब के आसपास जाने का एक बार कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड जब आपका स्ट्रांग रहता है, काफी स्ट्रांग जब रहता है, तब क्या होता है, वो वीवेब को टच नहीं करता, उस वीवेब के जस्ट नीचे से ही वो फिर से नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर देख सकते हैं प्राइस नीचे आया। फिर यहाँ पे 6 तारीख को दे सकते हैं, वीवेब का मोमेंटम भी डाउन साइड है, और प्राइस भी क्या किया, वीवेब के पास आके यहां से फिर से डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम डे, सेम डे में क्या हुआ, प्राइस वीवेब से नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे जाके फिर से वीवेब को यहाँ पे रिटेस्ट किया, और दोनों मूविंग एवरेज के नीचे भी आया प्राइस, और उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा मूव भी आपको देखने को मिला डाउन साइड, ठीक है। तो इस तरह से आप वीवेब का अपना इंट्राडे जो ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। बैक टेस्ट करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये सही में वर्क करता है, वर्ती है मेरे लिए, तब जाके आप अपना ट्रेड में इसका इंप्लीमेंट कीजिए, और इसके बेसिस में रियल ट्रेड में अपना एंट्री बनाइए, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीवेब क्या है, वीवेब किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, वीवेब का काम क्या है, वीवेब के जरिए से ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है, एंट्री एग्जिट किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसको आप लोग एक ओवर जो बेसिक थिंकिंग है, बेसिक थिंकिंग आप लोगों को पता चला, ठीक है। जो एकदम बिल्कुल नए हैं उन लोगों के लिए, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए ही ये सेशंस जो है, ये सेशंस और ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए। इसके बाद क्या होता है, जब ये बेसिक चीज को जब आप अपना माइंड में ले लेंगे, तो वेब ऐप का और भी बहुत सारा एडवांस यूजेज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेब ऐप का काम यहीं पे खत्म हो गया, और भी बहुत सारा काम है, ठीक है। तो उसको फिर हम लोग आने वाले जो टाइम में, जब आप भी इसको थोड़ा सा समझ जाएंगे, इसका एक्चुअल जो मोमेंट होता है लाइव मार्केट में जिस तरह से वर्क करता है, इसको जब आप लोग चेक करना शुरू करेंगे, तो फिर हम लोग डिटेल्स में आने वाले समय में और भी इसका एडवांस यूजेस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अब चलिए, जो हम लोगों का नेक्स्ट जो पार्ट है, वीवेब का ही, इसका कह सकते हैं बड़ा भैया है, नाम है इनका एंकर्ड वीवेब, ठीक है। एंकर मतलब समझते हैं, जो समंदर में जहाज को रोकने के लिए जो बड़ा बड़ा जो ये फेंका जाता है, जिससे जहाज भी रुक जाता है, ठीक है। तो ये नाम है इसका एंकर्ड वीवेब। अब चलते हैं इसको एंकर्ड वीवेब क्यों कहते हैं और किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और डिफरेंस क्या है वीवेब के साथ, इसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। एवीवेब इसका फुल फॉर्म एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, मतलब वी वेब के साथ सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, क्या जुड़ गया, एंकर्ड खाली जुड़ गया, ठीक है। वी वेब में जैसे क्या होता है कि हम लोग इंट्राडे में जो एवरेज प्राइस है, इंट्राडे का एवरेज प्राइस ही हम लोग उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में स्टार्ट होगा और इंट्राडे में ही क्लोज होगा, सेम डे का ही हम वहां पे देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन एंकर्ड वीवेब के जरिए से हम कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का, हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से, कि आज से 5 साल पहले जो प्राइस था या 10 साल पहले जो प्राइस था, वहां से अभी जो प्राइस चल रहा है, तो वो प्राइस आपका ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू में है, इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं एंकर्ड वीवेब के जरिए, ठीक है। जो कि ज्यादातर आप इसका यूटिलाइज कब कर सकते हैं, अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। कि आप 3 महीना, 6 महीना या 1 साल, 2 साल या 4-5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई एक स्टॉक में, ठीक है। तो आप एंकर्ड वेब का यूज कीजिए, और ये आपको प्राइस और वॉल्यूम के जरिए से एवरेज प्राइस आपको वहां पे निकाल के बहुत ही अच्छा तरीके से आपको वो प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। जनरली ये हम लोग एवरेज प्राइस, जैसे यहां पे कहा गया है कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से,
तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक के लिए कब होता है, जैसे कोई स्टॉक का अर्निंग्स का अनाउंसमेंट हुआ है। अब अर्निंग का अनाउंसमेंट जब होता है तो अर्निंग्स क्या होता है, जो क्वार्टरली अर्निंग्स रहता है वो रहता है। वहां पे क्या होता है कि स्टॉक जो कंपनी है वो बहुत अच्छा आपका अर्निंग का रिजल्ट लाया है, या कोई बुरा, बहुत ही बुरा वहां पे अर्निंग का रिजल्ट लाया है। ठीक है, ये एक होता है। या प्रीवियस हाई एंड लोज, जो प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो जो बनाया है स्टॉक, ठीक है, और उस पॉइंट से फिर से क्या हो कि उस पॉइंट में पहुंच, जहां से वो फिर से वो मान लेते हैं कि प्रीवियस लो जो बनाया है वो पॉइंट को अभी तक फिर से वो रिटेस्ट नहीं किया हो, रिविजिट वहां पे नहीं किया हो। ठीक है, तो वो एक मेजर पॉइंट माना जाता है। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग पकड़े तो निफ्टी में अगर पकड़ेंगे कि कोरोना का 2020 का जो लो है वो एक मेजर लो है आज भी। ठीक है, क्योंकि वो लो को अभी तक मार्केट तोड़ा नहीं है। ठीक है, या जहां से कोई स्टॉक है, इंडेक्स, कोई नया एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कि नया अप ट्रेंड शुरू हुआ है उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से। ठीक है, और वहां से स्टॉक का जो प्राइस है वो स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू ऊपर या नीचे, अगर बुलिश ट्रेंड में या बेयरिश ट्रेंड में है तो ऊपर या नीचे के साइड में कंटिन्यूअसली वो मूव किया हो। ठीक है, तो वहां से हम लोग उसको एंकर करते हैं। ठीक है, वहां पे अपना जो ये एंकर मतलब अपना जो कांटा सिंपली कर सकते हैं कि इसको उस कैंडल पे जाके डाल देते हैं। वहां से प्राइस यहाँ पे क्या करता है, एवी वेब हमको एवरेज प्राइस निकाल के दे देता है। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ कि एंकर्ड वी वेब में हम प्राइस वॉल्यूम तो मेरा है ही है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम टाइम का जो फैक्टर है, टाइम का फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। जो कि वीवैप में मेरा टाइम का फैक्टर क्या रहता है कि हम लॉन्गर टाइम का एवरेज प्राइस नहीं देख सकते हैं, हमको इंट्राडे का ही एवरेज प्राइस वहां पे देखना पड़ता है। एंकर्ड वीवैप में ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। आप कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो महीनों का हो या सालों का हो, उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से प्राइस और वॉल्यूम के जरिए से जो एवरेज है वो आप अपना देख सकते हैं स्टॉक में या इंडेक्स में। ठीक है, यही एक मेजर जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस आपका वीवेब के साथ ए वीवेब का आपका है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे एवीव का एवीवेब का जो यूजेस होता है, ट्रेडर और इन्वेस्टर जो करते हैं ट्रेंड डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बुलिश और बियरिश ट्रेंड, अगर एवीवेब आपका अपसाइड मोमेंटम में है, ठीक है, एवीवेब के ऊपर में अगर प्राइस है तो ये बुलिश सिग्नल माना जाता है, और एवीवेब के नीचे अगर प्राइस है और एवीवेब भी डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा हो तो ये एक बियरिश ट्रेंड वहां पे माना जाता है। ठीक है, इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है, अगर ए बी वेब के आसपास अगर प्राइस मान लीजिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और उस जगह में ए बी वेब आपका प्लॉट किया हुआ है, तो ये काफी अच्छा एक सपोर्ट का काम करता है और डिमांड जोन का एक काम करता है। ठीक है, तो आप वहां पे अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रीवियसली मान लीजिए ट्रेड में एंट्री करके बैठे हैं और प्राइस काफी ए बी वेब से काफी ऊपर भाग चुका हो, तो आप वहां से अपना एक प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में भी आप वहां पे सोच सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री एग्जिट पॉइंट का भी डिसीजन आप एवीवेब के जरिए बना सकते हैं। और इवेल्युएट द फेयरनेस ऑफ द करंट प्राइस, जो करंट प्राइस जो है, जो स्टॉक अगर मान लीजिए जैसे पकड़ के चले कि टीसीएस आप बाय करना चाह रहे हैं, तो टीसीएस बाय करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि टीसीएस का अभी जो प्राइस चल रहा है 3,500, 4,000 या 4,500, तो ये 4,000 का अगर प्राइस में है तो 4,000 का प्राइस सही में फेयर वैल्यू है या नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल नहीं मालूम है, फंडामेंटल के लिए काफी कुछ स्टडी करना पड़ता है, उतना जनरली करने का टाइम नहीं होता किसी के पास। ठीक है, तो आप सिंपली आप ये जो टेक्निकल टूल है एवीवेब आप अगर प्लॉट करके वहां पे रखते हैं तो आपको वहां पे, जैसे टीसीएस का एग्जांपल हम बता रहे हैं, तो टीसीएस का एवरेज प्राइस जो है, एवरेज प्राइस आपको वहां पे पता चल जाएगा कि इसका फेयर वैल्यू किस प्राइस में है। अगर उसके ऊपर में प्राइस काफी चल रहा है तो आपको वेट कर जाना है कि प्राइस कम से कम फेयर वैल्यू के आसपास आ जाए, तभी हम वहां पे अपना एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये
करंट प्राइस का जो फेयर वैल्यू है उसको भी आपको निकालने में काफी मदद करता है एवीवेब। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये एक इंफोग्राफिक डाला गया है। ये 2020 का जो एवीवेब आपका था। ठीक है, 2020 का जो फॉल था उस फॉल में आपका एवीवेब यहाँ पे एंकर्ड किया गया। जब एंकर्ड किया गया तो एवीवेब कहाँ पे दिख रहा है? ये आपका 16,726 में। अब प्राइस कहाँ पे चल रहा है? 23,851 में। ठीक है, ये काफी पहले का 2025 का जुलाई अगस्त से अगस्त का ये जुलाई अगस्त के आसपास का ये प्राइस का यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन फिर ये जो ट्रेंड जो चला था, ये ट्रेंड चलने के बाद देखिएगा ए भी वेब से काफी ऊपर भागा। ऊपर भागने के बाद ये लगभग आसपास में आया ए भी वेब के। तो ये एक फिर मेजर लो पॉइंट बनाया। ठीक है, जिसको कि वायोलेट जब नहीं किया तो ये भी एक मेजर पॉइंट आपका बना। यहां पे जब आप एवीवेब को प्लॉट किए तो यहां से एवीवेब देखिएगा ये रेड कलर में जो जा रहा है, तो यहां से प्राइस जब ऊपर गया तो देखिएगा यहां पे ये एवीवेब को ये सपोर्ट बनाते हुए, डिमांड बनाते हुए ऊपर की ओर भागना शुरू किया। ठीक है, अब यहां पे रेड लाइन आप देख सकते हैं कि किस जगह में था, इस जगह में था। ठीक है, उसके बाद और एक मेजर डाउन जो लो बनाया, यहां पे बनाया। ये ब्लैक लाइन जो है ये भी एबी वेब यहां पे डाला गया इस पॉइंट से। ठीक है, ये आपका 2023 का जून जुलाई का जो है उस वक्त का ये डाउनफॉल था। और यहां से आप देख सकते हैं यहां से जब ऊपर गया तो ये ब्लैक लाइन जो है ये आपका कब का एवरेज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है? ये आपका 2023 का जून जुलाई का जो एवरेज है उसको रिस्पेक्ट देके ये यहाँ पे ऊपर की ओर भागना शुरू करता है। जब यहाँ पे ऊपर काफी दूर यहाँ पे पहुंच गया इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तब देखिएगा ये वीवेब के आसपास एक बार प्राइस आया था और साथ ही साथ रिजेक्शन लेके ऊपर की ओर भागा। और उसके बाद ये 2025 का जून जुलाई में फिर से ये जो एवरेज प्राइस है ये दोनों एवरेज प्राइस के आसपास प्राइस आया था। ठीक है, और उसके बाद जो है उसको हम लोग लाइव चार्ट में भी जाके इसको हम लोग देख ले सकते हैं। ठीक है, कि उसके बाद क्या किया है, कहाँ पे रहा है। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एवीवेप आपका वर्क करता है। ठीक है, ये जो हम लोग डिस्कस किए हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भेज देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस भी हम लोगों को पता चल गया कि एवीवेप और वीवेप में डिफरेंस क्या है। एवीवेप में हम सिर्फ इंट्राडे का जो ट्रेड है, इंट्राडे का जो प्राइस एंड वॉल्यूम का जो एवरेज है वही हमको वहां पे पता चलता है। लेकिन एवीवेप के जरिए से हम कोई भी सेशन का कितना भी महीना हो, साल हो, दिन हो, उसका हम प्राइस एंड वॉल्यूम का एवरेज प्राइस हम वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है। अब देखिए एबीवेब का जो यूज है, एबीवेब का यूज आप अपना जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में दो तरह से आप कर सकते हैं। एक होता है रीटेस्ट एंट्री। ठीक है, कि प्राइस एक मेजर जो डाउनफॉल हुआ, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये वन डे का चार्ट है एनएससी का। ठीक है, मेजर जब डाउनफॉल कोई एक हुआ है, ठीक है, आप मान लीजिए ये एग्जांपल हम पकड़ के चलते हैं कि 2023 में ये घटना घट चुका है। ठीक है, आप 2024 का जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास में, ठीक है, इस जगह में आप अभी चार्ट को खोले और चार्ट को देखना शुरू किए। ठीक है, तो देखने के साथ आपको क्या लगेगा कि एसबीआई तो ऊपर की ओर ही भाग रहा है। एसबीआई जो है वो कंटिन्यूअसली आपका ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है, नीचे तो आने का नाम नहीं ले रहा है। तो जनरली हर किसी को ये लगेगा, रिटेल ट्रेडर को कुछ ज्यादा ही लगता है कि प्राइस नीचे आएगा ही नहीं। जब बुल मार्केट होता है, जब बुल मतलब प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाना शुरू करता है, तो कोई ये बिलीव नहीं करता है कि प्राइस नीचे भी आ सकता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा वहां पे मैटर करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप मान लीजिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्विंग जैसे 3 महीना तो 6 महीने, एक साल के लिए अगर आप उसको होल्ड करना चाह रहे हैं एसबीआई को, तो आपको वो जोन ढूंढना होगा जहां पे कि एसबीआई का फेयर वैल्यू हो। एसबीआई का एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू के आसपास आपको वहां पे एंट्री करने का सोचना चाहिए। आप फंडामेंटल नहीं देख सकते, तो सिंपली क्या है, जो लास्ट जो स्विंग यहां पे हुआ था, जो लास्ट स्विंग लो जो बनाया था, जिसको
एसबीआई और तोड़ा नहीं हो आज तक, वहां पे जाके आप एंकर्ड वीवेप वहां पे प्लॉट कर दीजिए। ये इस तरह का एक लाइन ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉ करके वो आपको चार्ट में दे देगा। अब मान लीजिए जुलाई सितंबर अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस यहां पे है लगभग लगभग 900 के आसपास में। लेकिन यहां पे आपका जो एवीवेफ है, एवीवेफ आपका कहां पे है, 680 690 के आसपास है। इस वक्त तो 650 660 के आसपास था। तो सिंपली यहां पे अगर आप एंट्री करना चाह रहे हो तो यहां पे आपको एवीवेफ आपको बता दे रहा है क्या कि भैया यहां पे एंट्री मत करो। प्राइस यहां से ओवर वैल्यू है, वो भी छोटा मोटा नहीं, 200 रुपये का ओवर वैल्यू में चल रहा है। तो वेट करो, प्राइस को इसके आसपास आने दो। ठीक है। तो प्राइस उसके आसपास एक दो दिन में नहीं आता है, टाइम लेता है। ठीक है। टाइम लेके आप ये देख सकते हैं कि ये कब आया, 2025 का मार्च में आया इस जगह में। ठीक है, 690 के पास आया, यहाँ पे जस्ट टेस्ट किया अपना एवरेज प्राइस, और वहां से फिर से आपका बाइंग हो गया है। ठीक है। बाइंग होके आज आप एसबीआई को देखिएगा, आज एसबीआई आपका लगभग लगभग 970 के आसपास चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे प्राइस जिस वक्त ये चार्ट यहाँ पे लगाए थे तो ये कितना था, 800 के करीब यहाँ पे था। ठीक है। जब रिटेस्ट हुआ 690, 690 मार्च में रिटेस्ट किया, आज चल रहा है कितना, 970। मतलब ऑलमोस्ट आपका 40 से 50% का आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है 7 से 8 महीना। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वेट करके आपको ये ट्रेड अपना यहाँ पे बनाने का ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको। जो एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जनरली जब इस तरह से यहाँ पे आप अगर एसबीआई को अगर आप ट्रैक करते होंगे तो जब यहाँ पे मान लीजिए ऊपर से नीचे को और प्राइस जब गिर रहा होता है, तब क्या होता है कि मन में एक डर आता है कि प्राइस यहां से नीचे ही जाएगा, यहां से प्राइस नीचे ही जाएगा, और ऊपर जाने का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन प्राइस यहां पे क्या करता है, अपना बेस बनाता है और धीरे धीरे करके आपको डराते हुए थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे। आपको ये बार बार डराएगा प्राइस, और बार बार डरा के आप अगर एंट्री लेने के बारे में यहाँ पे सोच भी रहे होंगे तो आपको बार बार नकार देगा, आपका सोच को ये बदल देगा कि नहीं यहाँ पे फिर से गिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है गिर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फिर से गिर रहा है। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये जो पैराबोलिक मूव जो आया, यहाँ पे क्या होगा, आप ये देख लिए कि प्राइस तो एकदम जबरदस्त मूव कर गया। लेकिन यहां भी क्या होगा, आपके मन में ये रहेगा कि अरे इतना ऊपर तो भाग गया, हम इसको देख रहे हैं कितना से, यहां से देख रहे हैं 600 से देख रहे हैं, 600 से 750 760 चल गया है, बहुत ऊपर भाग गया है। ठीक है। और ऊपर नहीं जाएगा, अब की बार आए इसके आसपास थोड़ा सा नीचे आए तो एंट्री कर लेंगे। लेकिन वो ज्यादा नीचे आया नहीं, आप यहाँ पे अपना जो प्राइस सेक्शन है, प्राइस सेक्शन यहाँ पे लेके बैठे रहेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ के गया है, एक बार यहाँ पे आए तो एंट्री करेंगे। लेकिन प्राइस यहाँ से क्या करता है, फिर से ऊपर की ओर ही भागना शुरू करता है। तो आपको यहां पे फिर क्या लगेगा, इस जोन में जब ऊपर जब भागेगा आपको ये लगेगा कि प्राइस तो अब यहां से गिरने वाला है नहीं, ये तो ऊपर की ओर ही जा रहा है। जितना बार हम सोचे, जो जो हम सोचे सब हमको गलत वहां पे साबित कर दिया है। ठीक है। और आप कहां पे एंट्री करेंगे, इस जगह में एंट्री आप मारेंगे, एकदम टॉप में एंट्री मारेंगे। और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर दिखा के फिर से जो डाउन ट्रेंड शुरू करेगा, आपको फिर वो काफी लंबा टाइम तक झुला के रख देगा। ठीक है। तो उससे बचने का ये क्या होता है, ये जो डिस्कस हुआ, ये हुआ क्या, फोमो यहां पे। ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या होता है, आप हड़बड़ी में हायर प्राइस में आप ले लेते हैं माल। ठीक है। और अगर आप एवीवेब यूज करते हैं तो आप क्या होंगे, यहाँ पे आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आपका साइकोलॉजी भी क्लियर रहेगा, और आपको एसबीआई का जो फेयर वैल्यू है वो भी आपको मालूम है यहाँ पे। ठीक है। आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लॉजिक होगा है, मेरे पास एक लॉजिक है, क्या चीज का, कि प्राइस एंड वॉल्यूम सबसे बेस्ट किस जगह पे है, यह है 690 700 के एरिया में। ठीक है।
तो जब प्राइस 690, 700, 710, 720 के आसपास आएगा या 680, 670 के आसपास आएगा, तब हम अपना एंट्री बनाने के बारे में सोचेंगे। उससे पहले हम एसबीआई चाहे कहीं भी भाग जाए, ये यहां पे गया था 800 में, 800 से वो 8000 चल जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम एंट्री नहीं लेंगे। और एक चीज जान के रखिएगा, कोई भी स्टॉक रहे, कोई भी इंडेक्स रहे, वो अपना एवरेज को फॉलो करता ही है। कोई भी ऐसा स्टॉक आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा इंडेक्स आपको नहीं मिलेगा कि जो बिना एवरेज किए हुए वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही भागता चला जाए। नहीं मिलेगा, आपको कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो स्टॉक 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, एक बार अपना एवरेज प्राइस के पास आएगा ही आएगा। ठीक है। तो आपको इस चीज के लिए क्या है, वेट करना होगा। इसलिए कहा जाता है, आप लोग सुने भी होंगे, कि ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन जो है वो आपका 10%, 20% का होता है, लेकिन सही टाइम का चूज करना, वेट करना, ये आपका 80% है। आपको सही टाइम का वेट करने का पेशेंस होना चाहिए। अगर वो पेशेंस नहीं है तो आप बार बार लूज करते जाइएगा, आप हड़बड़ी में ट्रेड लीजिएगा और आप उसको लूज कीजिएगा। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और रिटेस्ट एंट्री में आप एवीवेब का इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा एक जो यूजेस है वो है पोजीशन मेकिंग एंट्री। ठीक है। जो कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, उनका जो थिंकिंग होता है, उस थिंकिंग को आप यहां पे खुद का ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग बहुत सारे पर्सन एसआईपी करते होंगे, म्यूचुअल फंड करते होंगे। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रत्येक महीना आप कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं। ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ऑलमोस्ट उस टाइप का है। ठीक है। लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत हायर होता है। लेकिन यहां पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो स्टॉक में आप एंट्री बनाना चाह रहे हैं, वो स्टॉक में सबसे पहले उसका फंडामेंटल आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हाँ कंपनी अच्छा है, बिजनेस उसका जो है बिजनेस अच्छा है, लॉन्ग टाइम तक ये मार्केट में टिकने वाला है। ठीक है। और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल लेके ये काम कर रहा है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, एफआईआई या डीआईआई का जो आपका शेयर होल्डिंग है वो भी आपको वहां पे चेक करना है, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग जो है वो भी आपको चेक करना है कि हाँ ऑलमोस्ट 50, 60% या 70% तक इन सारों का मिला के वहां पे होना चाहिए। जिससे ये पता चलता है कि हाँ प्रोमोटर या एफआईआई डीआई का भी फेथ है इस कंपनी के ऊपर, कंपनी का बिजनेस के ऊपर। ठीक है। और उसका प्रीवियस 10 इयर्स का पीएनएल और बैलेंस शीट भी आपको वहां पे देखना है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या नहीं। ठीक है। कैश फ्लो रेशियो को आपको वहां पे चेक करना है कि कैश फ्लो जो है कंपनी के पास कैश अवेलेबल है या नहीं है। कैपेक्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कंपनी किस तरह से कर रही है, इन फ्यूचर उसका क्या प्लान है। ठीक है। उसके पास ऑर्डर्स कितने हैं, वो जिस बिजनेस में है उस बिजनेस को वो जो आगे लेके जाएगा, प्रॉफिट जो बनाएगा, तो उसके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है, और ऑर्डर देने वाले उसके जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स कौन कौन है। ठीक है। किन किन क्लाइंट्स को वो कंपनी सर्विस दे रही है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक जो चीज है, बेसिक चीज को जब आप वहां पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी का फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल ऑलमोस्ट सही है, ठीक ठाक है। तब आपको आना है और सिंपली क्या है, उसका चार्ट को ओपन करना है। और चार्ट में चूंकि ये आप लॉन्ग टर्म के लिए आप ये सोच रहे हैं, तो वहां पे आपको मिनिमम 1 वीक या 1 मंथ का चार्ट वहां पे आपको लगाना है। ठीक है। और वहां पे जो एकदम जो लास्ट पॉइंट जो होगा, जो लोअर पॉइंट होगा, वहां से एबी वेब को आप वहां पे प्लॉट कर दीजिए। ठीक है। एबी वेब जब वहां पे प्लॉट कर दिए, तो जिस जिस समय आप सिंपली एक चीज को यहाँ पे, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ही आप इसको देख सकते हैं कि इस जगह में प्राइस एक रेंज में ट्रेड किया। ठीक है। और ए वेब जो है, ए वेब भी आपका एकदम फ्लैट है, ए वेब भी एकदम फ्लैट आ चुका है। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ए वेब आपका क्या है, फ्लैट आ चुका है, पूरा फ्लैट यहां पे चल रहा है। ठीक है।
तो ये जो पोजीशंस है, जब एवी वेब फ्लैट है, कंपनी का फंडामेंटल सन टीवी नेटवर्क जो है, ये अच्छा कंपनी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग में है। तो ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये जो टाइम साइकिल जो पार हो रहा है, यहां पे आप प्रत्येक महीना जैसे एसआईपी करते हैं, उस एसआईपी की तरह से आप एक अपना रूल यहां पे बना सकते हैं कि हम यहाँ पे सन टीवी में 1,000 रुपया करके प्रत्येक महीने यहाँ पे डालते रहेंगे, या प्रत्येक 15 दिन में 1,000 करके हम डालते रहेंगे। ठीक है। तो कभी आपको सन टीवी मिलेगा कितना, 590 में। कभी आपको मिलेगा कितना में, 500 में मिलेगा। कभी 540 में मिलेगा। कभी 560 में मिलेगा। कभी 440 के आसपास मिल गया। ठीक है। तो ये जोन में क्या किए आप, थोड़ा 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 करके प्राइस को एक्यूमुलेट कर लिए, स्टॉक को खरीद लिए। तो ओवरऑल जब आप देखिएगा, आप 600 रुपया में भी आप खरीदे हैं, आप 400 रुपया में भी खरीदे हैं। ठीक है। तो ओवरऑल देखिएगा, आपका एवरेज आके खड़ा हो गया 450 500 रुपए का एवरेज प्राइस आपका आके खड़ा हो गया, और आपके पास एक अच्छा क्वांटिटी भी वहां पे बन गया। ठीक है। एक अच्छा क्वांटिटी भी आपके पास आ गया कि 50 स्टॉक या 100 स्टॉक या 200 500 स्टॉक, अपना वो अपना कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो एक अच्छा वहां पे क्वांटिटी भी आ गया, और एवरेज प्राइस में भी आपको वो स्टॉक मिल गया। और उसके बाद जब एक बुल रन शुरू होता है, ठीक है, जनरली आप देखिएगा ये जो एक्युमुलेशन जो पीरियड है यहाँ पे जो चला था कितना, 2013 से लेके 2017 तक चला था, 3 साल एक्युमुलेशन चला। ठीक है, 2.5 से 3 साल। ठीक है, 2.5 से 3 साल ये जो एक्युमुलेशन जो चला है, यहाँ पे अगर कोई भी प्रत्येक महीना अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर बाई किए होंगे, ठीक है, तो अपर रेंज इसका कितना है, 450, और लोअर रेंज इसका कितना है, 300। तो एवरेज में आप 400 रुपये में हम पकड़ के चलते हैं कि 400 रुपये का एवरेज आपका खड़ा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। और प्राइस यहां से मूव किया कहां तक, लगभग लगभग 1100 से आपका 3 गुना यहां पे कर दिया। 3 साल आप यहां पे एवरेज किए। ठीक है। 3 साल आपका एक ही रेंज में प्राइस रहा, लेकिन जब मूव किया आपका एक साल में प्राइस 2017 से जो मूव यहां पे शुरू किया, ये 2018 का लगभग आपको ये हाई बना दिया। मतलब 3 साल एवरेज किए, और 1.5 साल में आपका प्राइस वहां पे 3 गुना वहां पे आपको प्राइस वहां पे कर देता है। ठीक है। तो लगभग लगभग 4 साढ़े 4 साल में पैसा आपका यहाँ पे कितना हो गया, 3 गुना 3.5 गुना आपका पैसा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये एक एकोमोलेशन जोन चल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ से मोमेंटम हुआ। यहाँ पे अगर मान लीजिए 450 500 का अगर एवरेज अगर यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो ये एकोमोलेशन फेज चला 2021 से लेके 2023 का मिडिल तक। ठीक है। और 2023 का मिडिल से ये आपका जो मूव किया है 2025 जो स्टार्टिंग है, उससे पहले लगभग लगभग 2024 का अक्टूबर दिसंबर एरिया में ही आपका यहां से 500 से कहा मूव कर गया, 900 रुपया मूव कर गया। तो ऑलमोस्ट आपका पैसा यहां पे क्या हुआ, डबल के आसपास यहां पे हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप पोजीशन मेकिंग में भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इस तरह का स्टॉक, जो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स हैं, उसको आप वहां पे खोज के निकाल सकते हैं, चार्ट में जाके उसको देख सकते हैं, और अपना पोजीशन भी लॉन्ग टर्म के लिए आप वहां पे बना सकते हैं, जो कि आप लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड जो आप लोग करते हैं, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको ये प्रोवाइड करके दे सकता है, बशर्ते आपका स्टॉक सिलेक्शन सही हो। तो जब इस तरह का स्टॉक सिलेक्शन कीजिएगा, तो और एक चीज क्या करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो जो बनाइएगा उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक ही स्टॉक में अपना पूरा कैपिटल डाल दिए। ठीक है। इस तरह का कम से कम 4 5 6 10 स्टॉक आप चूज किए, और वो 4 5 10 स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक महीना कुछ कुछ करके आप पैसा वहां पे डालते जाए। ठीक है। तो 2 साल 3 साल जनरली वही एक टाइम पीरियड में वो आपका मूव करता है, एक्यूमुलेशन फेज में रहता है। उसके बाद जो एक मूव देगा, वो मूव पैराबोलिक मूव होता है। वहां पे फिर अगर एक्यूमुलेशन हुआ है 2 साल 2.5 साल 3 साल, तो पैसा आपका डबल या 3 गुना कर देगा वो 1 से 1.5 साल में। जितना टाइट आपका एक्यूमुलेशन होगा रेंज में, जितना छोटा प्राइस रेंज में आपका एक्यूमुलेशन होता है और लंबा टाइम में एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद जब मूव होता है, उतना शॉर्टर टर्म मूव में वो बड़ा मोमेंटम करके वहां पे देता है। ठीक है।
तो इस तरह से फ्लैट वीवेप का आप यूज अपना इन्वेस्टिंग का जो है या स्विंग ट्रेडिंग का जो है, मिड टर्म ट्रेडिंग के लिए आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली वीवेब का और ए वीवेब का जो बेसिक्स है, बेसिक्स आप लोगों को पता चला, और इसका अपना ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे बताएं। इसको आप लोग खुद से बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, इसको चलिए एक बार चार्ट में जाके आप लोगों को हम दिखा भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है क्या, थोड़ा सा बताइएगा। ट्रेडिंग व्यू का जो स्क्रीन है वो शो हो रहा है? मेरा आवाज जा रहा है, नहीं जा रहा? चलिए ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हाँ सुनाई दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे वीवेब का, ठीक है, वीवेब का तो आप लोग देखे ही है। हम चलिए ए वीवेब का आप लोगों को दिखाते हैं। वीवेब सिंपली क्या है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू में ये ऊपर में जो ये इंडिकेटर सेक्शन है, यहाँ पे जाके वीवेब आप जैसे ही मारिएगा वीवेब, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करने से ही आपका वीवेब यहाँ पे आपका चार्ट में वो प्लॉट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अभी जैसे ये ए वीवेब वगैरह को हम हटा दे रहे हैं, चार्ट तब क्लीन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी को जैसे लेके चलते हैं, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, 2020 का मेजर जो लो है, मेजर लो यहाँ पे बनाया था। ठीक है, अब ए वीवेब के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा। ट्रेडिंग व्यू में जाके ये जो पैनल है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन पैनल जो है, ये प्रोजेक्शन पैनल में यहाँ पे क्या लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इसका प्रोजेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे में आप देखिएगा ये एंकर्ड वीवेब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एंकर्ड वीवेब को आपको एक बार क्लिक करना है, और जो स्पेसिफिक कैंडल से आप एवरेज देखना चाह रहे हैं वहां पर जाके इसको आपको प्लॉट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये आप देख सकते हैं कि ये 2020 का जो एवरेज प्राइस है, वो एवरेज प्राइस अभी कहां पे आके खड़ा है, 17,486 में। ठीक है, तो इन फ्यूचर निफ्टी क्या करेगा, या तो निफ्टी आएगा इसके आसपास, या एवरेज जाएगा निफ्टी के आसपास। ठीक है, जैसे अगर प्रीवियस डेटा में अगर हम देखें कि निफ्टी जब स्टार्ट हुआ था, इसको मंथली चार्ट कर देते हैं तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी स्टार्ट हुआ था कब, लगभग लगभग 1990 में। ठीक है, 1990 में जाके हम यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल में अगर हम प्लॉट करते हैं, तो ये यहाँ से डेटा लिया। ठीक है, कब से इसका डेटा कैलकुलेट करना शुरू किया, 96 से। ठीक है, 1996 से। अब देख सकते हैं कि 1996 का जो एवरेज प्राइस है उसको एक बार आके कहां पे ये रिटेस्ट किया, 2004 में। ठीक है, 2004 में यहाँ पे रिटेस्ट किया। फिर एक बार रिटेस्ट हुआ कब, 2008 में, जब प्राइस यहां से देख सकते हैं 2004 से जो मोमेंटम हुआ था, निफ्टी का प्राइस 1300 से मूव किया कहां तक, 1300 से मूव किया 6300 तक। ठीक है, बहुत ही शॉर्टर टाइम में, 4 साल के दरमियान में ये मोमेंटम आपका हो गया था। 1300 से अगर 6400, मतलब ऑलमोस्ट आपका 5 गुना यहां से मार्केट हो चुका था। ठीक है, जब 5 गुना हो चुका था तो जो इसका एवरेज प्राइस था, एवरेज प्राइस कहां पे था, एवरेज प्राइस 2300 2400 के आसपास ही एवरेज प्राइस तब चल रहा था, एबीवी वहां पे शो हो रहा था। तो यहाँ पे 2008 का मेजर जो क्राइसिस हुआ था, जिसमें लेमन ब्रदर्स जो है, मैरिल लिंच, जो बड़े बड़े जो ग्लोबल बैंक्स हैं, ग्लोबल बैंक सबका डूब चुका था। ठीक है, बैंकरप्ट हो चुके थे। तो वो एक रिसेशन का एक दौर आया था, उसमें प्राइस क्या हुआ था, एक करेक्शन लिया था, शार्प करेक्शन हुआ था। और जब इस जगह में प्राइस आया था तो हर कोई ये सोच रहा क्या था कि मार्केट तो अब गया, क्योंकि 6000 से 6500 से जब आगे आपका 2300, तो ऑलमोस्ट आपका 70%, 60-70% आपका वहां पे मार्केट वैल्यू साफ हो चुका था। ठीक है, स्टॉक सब जो है, स्टॉक सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका
80 90 95% तक आपका करेक्शन हो चुका था। मतलब हर किसी को यहाँ पे ये लग रहा था कि मार्केट खत्म हो गया, मार्केट बंद हो गया, अब रहने वाला है नहीं मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, एवरेज था, किसका, एबीवेप का, ठीक है। और उसको फिर से क्या हुआ, यहाँ पे एवरेज करके प्राइस जो ऊपर भागा, तो नेक्स्ट ये एवरेज करने कब आया था, ये हम लोग 1996 का एवरेज से हम लोग चल रहे हैं, अब देख सकते हैं। तो वो एवरेज को करने आया ऑलमोस्ट कब, यहाँ पे 2020 में, कोरोना का जो फॉल हुआ था, ठीक है। और इसको अगर देखिएगा, ये 2008 का ये जो मेजर मेल्टडाउन हुआ था, ठीक है, हम 1996 वाला हम हटा दिए, ठीक है। क्योंकि 2020 से पहले मेजर जो क्रैक हुआ था मार्केट, वो 2008 में क्रैक हुआ था, ठीक है। और 2008 में जो क्रैक हुआ, उसके बाद इसका जो एवरेज प्राइस था, इसको एक बार एवरेज कब किया था मार्केट, 2011 में। और 2011 के बाद प्राइस कभी एवरेज में आया नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर की ओर ही मूव किया था। लेकिन 2020 का ये कोरोना का जो समय आया, उसमें ये जो मेजर जो फॉल हुआ, 3 महीना में प्राइस कहां पे था, 12,500 से आया कहां पे, 7,500 का। मतलब 40-45% का करेक्शन दिया। यहां पे सब कोई ये सोच रहे थे कि दुनिया खत्म हो गया, मार्केट भी खत्म हो गया। लेकिन यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ, एवरेज हुआ, ठीक है। लॉन्गर टर्म का जो एवरेज है, 2008 का जो प्राइस का जो एवरेज था, वो आके 2020 में 12 साल बाद यहां पे आके एवरेज किया, ठीक है। और 2020 से अभी जो चल रहा है ऊपर, ये कंटिन्यूअसली अभी ऊपर की और ही मार्केट है। लेकिन इन फ्यूचर ये जान के रखिए, मान के रखिए कि या तो एवरेज थोड़ा ऊपर जाएगा, या प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, और एक बार फिर एवरेज होगा, ठीक है। ये एवरेज हो सकता है कि 2008 का ये ग्लोबल क्राइसिस के तौर पे हो, कोरोना पैंडेमिक के तौर पे हो, या कोई मान लीजिए देश का कोई वार हो गया, ठीक है, उसके तौर पे हो। लेकिन इसको करना है, बहाना कुछ भी रहे, लेकिन प्राइस को अपना एवरेज करना ही है, ठीक है। तो जब आप भी कोई जगह में अगर लॉन्ग टर्म अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एवरेज का वेट करना है। क्योंकि इससे एक चीज तो क्लियर आप लोगों के सामने है कि प्राइस किस चीज को फॉलो करता है, अपना एवरेज को फॉलो करता है, हमेशा फॉलो करता है, और एवरेज करके ही आगे बढ़ता है, ठीक है। कोई भी स्टॉक इंडेक्स अब ले लीजिए, ठीक है, उसका मंथली चार्ट में जाइए, मंथली चार्ट में जाके उसको प्लॉट कर दीजिए, ये आप देख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 2009 का जो प्राइस था, वहां से भागा, उसके बाद यहां पे 2020 में आके एवरेज किए, 11 साल बाद ओरिजिनल इसका एवरेज हुआ। उसके बाद से कंटिन्यू ऊपर की ओर भागा। अब मेजर जो फॉल था 2020 का, 2020 का एवरेज कहां पे है, 1364, मतलब 1400 रुपया में इसका एवरेज चल रहा है। मतलब काफी ओवर वैल्यू में चल, दुगुना तीन गुना में चल रहा है, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद एक बार ना एक बार इसको भी एवरेज करने आना है, ठीक है। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, कोई भी स्टॉक को आप जब चेक कीजिएगा, अभी हम लोगों का मेजर जो है वो आपका 2020 का है, कोरोना का। तो कोरोना का जो टाइमिंग है, उसके आसपास अपना एबीवेब को प्लॉट कीजिए, और वहां से जो आपको एवरेज प्राइस में अगर कोई भी स्टॉक अगर मिलता है, अच्छा स्टॉक अगर आपको मिलता है, तो आप आराम से अपना वहां पे पोजीशन मेकिंग कर सकते हैं, पोजीशन अपना बना सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसका जरूर वहां पे परमिशन लीजिए, उसके बाद ही करिए। यहाँ पे टाटा मोटर्स जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, टाटा मोटर पैसेंजर 2020 का एवरेज से 2020 में ये कहाँ पे था, 46 रुपया में, गया कहाँ, 700 रुपये में। एवरेज कहाँ पे है, इस जगह में 214 में। कहाँ पे आया, रिसेंट जो लो बनाया कितना, 323 का लो बनाया, अभी फिर से नीचे में। तो अगर टाटा मोटर्स आपको फिर इस जोन में मिल जाता है, 250, 260, 212, 210, आप आराम से यहाँ पे उठा सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, ठीक है।
तो इस तरह से एबी वेब का आप यूज कीजिए और अपना देखिए ये एशियन पेंट, ठीक है, एशियन पेंट का जो रिसेंट जो फॉल, लास्ट जो फॉल था, मेजर फॉल एक 2016 में था, ठीक है। 2020 में भी कोरोना का भी एक फॉल इसका हुआ था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां से ऊपर भागा था एशियन पेंट, ये 2016 और 2020 दोनों का एवरेज ये कर लिया। और उसके बाद एशियन पेंट्स में अभी जो कुछ दिन से जो मोमेंटम दिख रहा है, हर कोई ये बोल रहा है एशियन पेंट तो भाग गया भाग गया भाग गया, काफी मूव कर गया। तो एशियन पेंट मूव करने का कारण एक ये भी है, एक ये भी वजह है कि एशियन पेंट फेयर वैल्यू में मिला। फेयर वैल्यू एशियन पेंट जब यहां पे था 3500 रुपया में, तो उसका वैल्यू काफी ओवर वैल्यू में था। जब यहां पे आ गया 2100 रुपया में, ठीक है, तो ये इसका फेयर वैल्यू में इसको मिल रहा था। 2100 से 2800 जाने में इसको ज्यादा समय नहीं लगा। तो ये सब जोन क्या है, एकोमुलेशन जोन है। यहाँ पे एसआईपी करना शुरू कर देना चाहिए। एशियन पेंट, किसी को ये बोलने का जरूरत नहीं है कि कंपनी कैसा है, ठीक है। जो आपका पेंट जो सेक्टर है, पेंट सेक्टर का ये मार्केट लीडर है। तो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। कॉम्पिटिटर भी है लेकिन काफी कम है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसका बिजनेस मॉडल अदर से काफी हटके है, ठीक है। तो एशियन पेंट लॉन्ग टर्म का आपका इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मतलब कैंडिडेट आप इसको मान के चल सकते हैं। तो छोटा छोटा करके अगर एसआईपी में हम इसको करते हैं तो लॉन्गर टर्म में ये हमको अच्छा रिटर्न तैयार करके दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एबी वेब का यूज करके कोई भी स्टॉक में आप जाइए, आप वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इसका सही प्राइस में हम एंट्री कर रहे हैं या हम ज्यादा प्राइस में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जो है वहां से अपना डिसीजन आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये आईटीसी का जो मेजर जो फॉल हुआ था 2008 में, 2008 से ये आप देख सकते हैं 2019-20 में आके फिर से एवरेज किया। एवरेज करके जो ऊपर भागा है, अभी तक अपना एवरेज के पास आया नहीं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज अगर आपको मिलता है इस तरह का एवरेज प्राइस में, ठीक है, ऑब्वियसली आप वहां पे अपना पोजीशन जो है पोजीशन वहां पे बना सकते हैं छोटा छोटा करके। और लॉन्गर टर्म उसको होल्ड कीजिए, वो आपको रिटर्न तैयार करके ही देगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो सेशन था, आज का सेशन यहीं तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। ए वेब और वी वेब का जो आप लोगों को बताएं, इसको आप लोग बैक टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। जो चार्ट है, प्राइस है उसमें, ठीक है, लाइव डेटा में चेक कीजिए। उसके बाद कहीं पे कोई डाउट रहता है तो वो डाउट को भी आप क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। ग्रुप में मैसेज कीजिए या डायरेक्ट कॉल कीजिए, ठीक है। ऑफिस भी आ सकते हैं, उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आके आप लोग अपना क्लियर कीजिए, ठीक है। ये सारा चीज को कहीं पे डाउट है उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़िए इसमें, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए तब इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नया कुछ और कंसेप्ट को लेके। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से सब रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, पैसा बनाइए और आगे बढ़िए। चलिए, बाय।